कैलेंडर सिर्फ तारीख ही नहीं बताता, कैलेंडर सिर्फ त्योहार और छुट्टियां ही नहीं बताता, कैलेंडर इतिहास भी बताता है। बीते कल का इतिहास, हमारे अतीत का इतिहास। इतिहास की इन्हीं तारीखों में से हम निकाल कर लाए हैं बहुजन मूल निवासी समाज का वह इतिहास जो इस समाज को गौरव से भर देने वाला है। दलित दस्तक द्वारा प्रकाशित साल 2021 के कैलेंडर में साल के 12 महीनों में हमने ऐसे ही 12 बहुजन क्रांति के इतिहास को रखा है। तो आज ही बुक करिए बहुजन कैलेंडर, आपका अपना कैलेंडर। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार और किसानों के बीच में लगातार बातचीत असफल होने के बाद किसानों ने एक बार फिर से नई तैयारियों के साथ मोर्चा खोल दिया है। क्या है नया अपडेट किसान आंदोलन में, और भाजपा ने क्या एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे वो किसान आंदोलन को दबाना चाहती है? ये तमाम सारे अपडेट आज इस खबर में देखिए। कृषि बिल के खिलाफ बीते 29 नवंबर से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर डटे किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। किसानों पर कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने के लिए महामारी एक्ट सहित तमाम अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये किसान 29 नवंबर को लामपुर बॉर्डर से दिल्ली की सीमा में आ गए थे और तब से सिंधु बॉर्डर की रेड लाइट पर रोड ब्लॉक कर धरने पर बैठे हैं। इसी बीच किसानों ने 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने और सभी टोल प्लाजा पर कब्जा करने का ऐलान किया है। 14 दिसंबर से किसानों ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। दूसरी ओर भारतीय कबड्डी टीम के खिलाड़ी भी किसान आंदोलन से जुड़ गए हैं। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान मंगी बग्गा किसानों के कपड़े धोते नजर आ रहे हैं। उनकी ही कप्तानी में 2010 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। इन कबड्डी खिलाड़ियों ने अपने घर से वॉशिंग मशीनें लाकर यहां लगा दी है। वहीं कबड्डी के एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनजिंदर सिंह सिंधु बॉर्डर पर पिछले 14 दिनों से लंगर छका रहे हैं और दिन भर सेवा करके यहीं जमीन पर सो जाते हैं। मनजिंदर भारत के अलावा विदेशी क्लब के लिए भी कबड्डी खेल चुके हैं और विश्व के सर्वश्रेष्ठ कबड्डी खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। इन खिलाड़ियों का कहना है कि वो यहाँ एक किसान के बेटे के रूप में काम कर रहे हैं। इधर कृषि कानूनों पर विरोध के बीच ही बीजेपी द्वारा इनके पक्ष में बड़ा अभियान चलाने की खबर आ रही है। खबर है कि भाजपा कृषि कानूनों को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए पूरे देश में बड़ा अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 किसान सभाएं और चौपाल आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इस अभियान में कैबिनेट मंत्री से लेकर सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। इन सभाओं और चौपालों में सरकार द्वारा इन कानूनों को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा। सरकार ने किसान संगठनों की आंदोलन तेज करने की चेतावनी के मद्देनजर यह कदम उठाया है। इस अभियान के जरिए बीजेपी किसी कानूनों पर जनमत अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगी, जो कि अभी लगातार उसके विरोध में है, और धीरे धीरे किसानों को, जैसा कि आपने इस खबर में भी देखा और लगातार खबरें आ रही हैं, देश भर के आम लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है। दरअसल यहाँ बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह बात बात में लोकतंत्र और 130 करोड़ भारतवासियों की, देशवासियों की दुहाई देते हैं, देश की उसी जनता में शामिल किसानों की बात मान लेने में उनका कौन सा अहंकार आखिर आ रहा है? जब देश का अन्नदाता उनके लिए ही लाए गए कानून से, सरकार के फैसले से, सरकार के बिल से खुश नहीं है, तो सरकार आखिर उसे वापस क्यों नहीं ले लेती? सरकार आखिर इस जिद को कायम रखकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आप देखते रहिए दलित दस्तक।
दलित दस्तक आपका अपना चैनल है।